आज मैं ना आपको एक कड़वा सच बताती हूँ और आपको समझ में आएगा कि इस बारे में मैं आप लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि है तो ये हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा, आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा होगा, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, या फिर आप कोई भी काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कहीं भी रहते हो, कोई भी जेंडर है। आप ये चीज़ आपके साथ भी कभी ना कभी या तो आपने फेस की है, आप कभी देखोगे, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ें मुझे काफ़ी बार सुनने को मिलती है। मैं आपको एक बात बताऊंगी, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली के बारे में, ठीक है? और मैं रीडिंग्स में ना बहुत चीज़ें क्लियर क्लियर कट बोलती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों को प्रॉब्लम करती हैं। तो काली बिल्ली सफ़ेद जल्दी से मैं बताती हूँ कि एक इंसान होता है, वो ना अपने घर पे क्या करता है, सफ़ेद बिल्ली लेके आता है, क्योंकि उसके घर में चूहे बहुत होते हैं। वो सोचता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तो चूहों को बिल्ली ख़त्म कर देगी। बिल्ली करती भी है, क्योंकि उसका काम यही होता है। वो क्या करते हैं, थोड़े दिन के अंदर सारे चूहों को मार देती है और उनको खा जाती है। अब बिल्ली के डर की वजह से चूहे आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो अब वो सोचता है कि बिल्ली खाती कितना है, कितना सोती है। उसको ये नहीं दिखाई दिया कि चूहों को मार दिया है, चूहे उसकी वजह से आ नहीं रहे हैं। तो वो क्या करता है, बिल्ली को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब जब दोबारा उसके घर में चूहे होते हैं, तो वो अपने घर में फिर एक काली बिल्ली लेके आता है। अब काली बिल्ली क्या करती है, काली बिल्ली बड़ी चालाक होती है। वो एक बार में सारे चूहों को नहीं मारती, वो क्या करती, कभी-कभी चूहों को मार देती, मन करता तो एक चूहा मार के अपने मालिक के सामने ले आना, मन नहीं किया तो बस बैठे रहना, सोते रहना, खाते रहना। कभी भी पूरे चूहे खत्म नहीं करती, मालिक के सामने सिर्फ दिखावा करने के लिए कि वो काम करती है, इसी वजह से वो सिर्फ क्या करती, कभी-कभार चूहे मारती, ले आती और दिखा देती कि देखो मैं काम कर रही हूँ। अब ऐसे पूरी ज़िंदगी मालिक के चूहे खत्म नहीं होते घर में, और मालिक सोचता है ये बिल्ली बहुत मेहनती है। तो आज के टाइम पे ना सिनेरियो ऐसा ही बना हुआ है। जब मैं अपनी रीडिंग्स करती हूँ, तो मैं रीडिंग में बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्ट बात बोलती हूँ कि ये है तो है। अब रीडिंग्स में अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तो उसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही क्या है कि अगर आप बिल्कुल साफ-सुथरा सच ना बता पाओ। अब सच बुरा है, सच अच्छा अच्छा और बुरा तो कुछ होता नहीं है ना? तो अब क्लियर कट मैं नोटिस करती हूँ, अगर किसी गाइडेंस में ऐसा आ गया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है एंड यू हैव टू बी केयरफुल, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब ही यही, और आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। आप कितना भी अपना 100% दो, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप बहुत कर रहे हो, मान लो आप मैरिड हो, आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को आगे लेके चल रही हो, आगे लेके चल रहे हो, आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हो, आप जॉब भी कर रही हो, जॉब भी कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग। लेकिन जिस चीज़ का लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो। तो आपके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क होंगे कि तुम कर क्या रहे हो? आप अपना रोल निभा रहे हो। आप जिस चीज़ के लिए भेजे गए हो, जिस चीज़ के लिए आपका जो काम है, जो आपका धर्म है, आपका कर्म है, आप कर रहे हो अच्छे से। लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने दिखा नहीं रहे हो कि मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैंने आपके लिए उस दिन ऐसा किया था। अगर आप इस चीज़ को बार-बार, बार-बार बोलते नहीं हो, तो लोगों को क्या लगता है कि आप अरे नहीं, इम्पोर्टेंस फिर उतनी नहीं। तो इसी वजह से ये ना चाहते हुए फिर ये सतयुग तो है तो फिर मैं बोलूँगी सतयुग तो नहीं है तो कलयुग। अब इस चीज़ के लिए क्या करें? क्योंकि ये नॉर्मल है, दिखावा, दिखावा, दिखाना, कहीं गए तो दिखाना, देखो मैंने ये किया था, कहीं गए तो दिखाना, देखो ऐसा किया था, वैसा किया था। अब काली बिल्ली वाला जो सिनेरियो है ना, वो ज़्यादा पॉपुलर है। सफ़ेद बिल्ली को आजकल कोई नहीं पूछता। तो जब कोई कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है ना सामने, मेरी किसी भी गाइडेंस में, किसी भी रीडिंग में, नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती, हमेशा वो गाइडेंस होती है। बताया ही इसलिए जाता है कि आप वो काम ना करो। जैसे कि मैंने किसी को बोला कि मान लो मैंने रीडिंग में बोला कि आप ना ये वाला सीन आ सकता है, प्लीज़ ये काम मत करना। सामने वाले ने गाइडेंस लिया और उसने वो काम नहीं किया, बचत होगी। अब क्योंकि वो बच गया तो पता नहीं लगेगा। एक बार वो करके देखो। जब फँसोगे तब आपको समझ में आएगा। और मैं मेरी जो मुझे सुनते हैं वो इतना मुझे इतना पता है कि सुनने वाले बहुत ही समझदार, बहुत ही अ, ओपन माइंडेड लोग हैं जो सुनते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं। तो वो उस चीज़ को बचाते हैं, और कुछ लोग कर देते हैं। और वो मुझे इतना अच्छा लगता है, करने के बाद बताते भी हैं कमेंट में आके कि दीदी गाइडेंस के बाद भी मैंने वो काम किया और मैं फँस गई, मैं फँस गया।
तो अब वो नेगेटिव पॉजिटिव का तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं क्या बैठ के ये तो सोच नहीं सकती कि नहीं मैं पॉजिटिव ही बोलूँगी। अब मेरे सामने अगर कोई नेगेटिव चीज़ आएगी तो मैं नेगेटिव ही बोलूँगी। एंड दैट्स व्हाट आई डू इन माय रीडिंग्स। अगर मेरे साथ रीडिंग बुक की है तो मैं कभी नहीं बोलती डोंट कम टू मी अगर आप सच नहीं सुन सकते, डोंट कम टू मी। अगर अच्छा होगा ना तो मैं क्लियर कट अच्छा बोलूँगी, अगर बुरा होगा तो मैं क्लियर कट बुरा मतलब जो होगा बिल्कुल साफ-साफ मैं बोलती हूँ। दिस इज़ हाउ आई ये मैंने ये जो मेरा ये जो है ये मैं किसी चीज़ की वज़ह से चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। अब यही जो सिनेरियो है आपकी लाइफ़ में भी बहुत बार होगा और इस ये जो आपका सिनेरियो है ना, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ़ में हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, कि नहीं उसको बुरा लगता है। खुद को हम करते हैं, खुद को चेंज ऐसा नहीं है, हम बहुत चेंज करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ भी मान लो आप किसी को अच्छा फ़ील करवाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लो, कितने टाइम तक करोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कितना लंबा करोगे? कितने 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 सालों तक आप अपने रास्ते को भूल के दूसरों को अच्छा फ़ील करवाने के लिए कितना लंबे समय तक आप सोचते रहोगे, कि उसको अच्छा फ़ील होना चाहिए, क्या हो गया? इट्स ओके। अपनी इच्छाएँ मारना या फिर अपनी बातों को निग्लेक्ट करना, अपने धर्म को, अपने कर्म को निग्लेक्ट करके दूसरों को अच्छा फ़ील करवाने के लिए आप कब तक करोगे? अभी आपका कोई रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ़ सामने वाले को बुरा फ़ील हो रहा है। सामने वाले को आपकी चीज़ सुन के या फिर आपकी चीज़ों को करते आपको देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है और वो ऑफेंड हो रहे हैं, तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। इस वजह से तो आप अपना पाथ नहीं छोड़ सकते और ये जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस इसीलिए ही मैं दे रही हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, अपना पाथ मत छोड़ो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, दैट यू आपको वो चीज़ करनी है। जस्ट बिकॉज़ किसी को अच्छा फ़ील करवाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तरीके का आपको मतलब आप किसी आपके रिलेटिव्स का मान लो आपको इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है आपकी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में, ठीक है? अब आप उनको अच्छा फ़ील करवाने के लिए उनको एंटरटेन कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं। मैं मेरे लिए तो रिलेटिव्स क्या वो क्या मेरे लिए तो सब एक आत्मा, एक सोल ही है। तो अच्छे-बुरे की नहीं, आपको क्या कम्फ़र्ट देती है, आपको कौन-सी सोल कम्फ़र्ट देती है, वो मैटर करता है। अगर आपको वो कम्फ़र्ट नहीं मिल रहा, वो आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आप क्लियर कट आप अगर आप ये कब तक सोचते रहोगे कि उसको बुरा लग जाएगा? आप कब तक सोचते रहोगे कि मैं उसको अच्छा लगवाने के लिए ऐसा करूँ? बहुत सारे लोग यही चीज़ मुझे बोलते हैं कि आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिम, आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली। मुझे ये मैं बिल्कुल समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन आप अपना पाथ तो चेंज नहीं कर सकते ना। कभी ना कभी तो आप लिख लो, ऐसा टाइम आएगा जब आप डिसाइड करोगे दैट्स इट। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता या फिर मैं मेरा पाथ ये है। बोलना है जो बोलना है। जिसके साथ नहीं रहना तो उसके साथ नहीं रहना। आप 1 साल कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप लिख लो, आज लिख लो। वो वक़्त आपका शायद आ भी चुका हो, आप समझ ही जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ या फिर वो वक़्त आएगा ज़रूर, ये मैं पहले बता देती हूँ। सो टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ और आपको जो अच्छा लगे, आपके हिसाब से जो सही है वो करो। दूसरों को मतलब प्लीज़ करने के लिए, दूसरों को अच्छा फ़ील करवाने के लिए कि उनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो मैं जो बोल रही हूँ जैसे कि मेरा पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज नहीं हो सकता। बिकॉज़ आई कांट ये नहीं, ये कोई काम नहीं है ना ये, इसी वज़ह से ये चेंज नहीं हो सकता। तो अगर मुझे बोले कि बुरा है, तो अगर मुझे 100 लोगों में से 2 लोग भी सुन रहे हैं, तो 2 लोग तो समझते हैं कि जो दीदी मतलब जो मैं बता रही हूँ, वो बुरा फ़ील करवाने के लिए तो फ़ॉर श्योर नहीं बता रही हूँ। अच्छा फ़ील करवाना और बुरा फ़ील करवाना मेरा कभी मोटिव है ही नहीं, ना कभी था, ना कभी होगा। मेरा है सच बोल के गाइड करना, ताकि उस गाइडेंस का आप यूज़ करो और जो बुरी चीज़ है या फिर जो बुरी कंडीशन है, उससे बच जाओ, दैट्स इट। इसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो बताती हूँ ना। यही आपके साथ है। आप करो ट्राई एक ठीक है, हो गया बट लास्ट में वो जो आपका दिल बोले और जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको लगे कि यही आपका कर्म है और यही आपका धर्म है, जिसके साथ जिस आत्मा के साथ आपका नहीं हो पा रहा, नहीं निभा पा रहे जिस आत्मा के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिस जगह पे आपको एनर्जी सही नहीं लग रही, तो कब तक खुद से झूठ बोलोगे? सो ये आपके लिए गाइडेंस थी। हो सकता है ऐसा कुछ सिनेरियो आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ में चल रहा है, क्योंकि आपको अगर ये रीडिंग अभी मिली है, ये गाइडेंस आपको अभी मिली है और इतने टाइम से आई थिंक मैंने
अभी अचानक से आया है, मतलब ये कि इस बारे में आपसे बात करती हूँ और इस गाइडेंस को आप तक पहुँचाती हूँ, तो चांसेस हैं कि ऐसा कुछ सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा होगा। अगेन, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। इफ़ यू आर कनेक्टेड तो आपके लिए कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। आपके मिलते हुए एक और बहुत जल्दी एक और गाइडेंस के साथ अपना ध्यान रखिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको हीलिंग्स करवानी है, आपको रेमेडीज़ चाहिए, सभी चीज़ों के लिंक आपको यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। जय माता